नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आरजे रिद्धू व्लॉग में। और जैसा कि आपने देखा कि रिद्धू तो गली साफ़ करने में लगी हुई थी, और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। और सुबह के बजने वाले हैं 6:30। इसी के साथ हमारा तो ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी बिल्कुल फुल ऑन है। हम नहा धो के साफ़ सफाई करके तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी शायद एक बारी और चाय पिए। रिद्धि के पापा नीचे अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और रिद्धि उनके साथ खेल रही है। तो अब मैं आप लोगों को सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं बना रही हूँ अरहर मसूर की दाल, और तड़का भी चेक कर लेती हूँ मेरे हाथ। और हमारी खिड़की से ही सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। उनके भी दर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूँ तो मैं यहीं से दे सकती हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी और नमक मैंने दाल में ही डाल दिया, इसलिए इसमें सिर्फ लाल कलर दिखेगा। दाल डालने के बाद दिखेगा इसमें पीला कलर। मशीन में कितना टाइम है कपड़ों को वो देख लेती हूँ। उसके बाद मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। कपड़े भी हो गए, तो मैं इन कपड़ों को सुखाने के बाद ही आटा गूंदने जाऊँगी। जैसे ही आटा फिनिश हुआ, हाय रिद्धू बहुत जल्दी घूम गस्त हो गई ना। अदिति मुझे कहती है कि ना रिद्धू को ना नाटक दिखाना सिखाओ आप। कपिल का शो, तारक मेहता का शो, और इंग्लिश राइम्स भी इसको दिखाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है आप ही कर लो ये। तो अदिति उसको इंग्लिश राइम्स दिखाते हुए, और इस वक्त तो रिद्धू का मूड था तो इसलिए रिद्धू बैठ गई उसके साथ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर वापस अदिति को गढ़वाली गाने ही चलाने पड़े। जब गढ़वाली गाने चले तब ये सीन आया, तब रिद्धू रिलैक्स फील किया। और यहाँ पर रिद्धि और अदिति दोनों डांस करते हुए। हैमू सो रही थी, उसकी नाइट शिफ्ट ओवर हो चुकी थी, और सुबह मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब तक उठे। तो रिद्धू देखने गई थी अपनी जिट्ठी को अंदर, तो वहीं से टीवी देख रही है। रिद्धि जो 12 बजे से पहले पहले अपनी नींद लेके उठ जाती है ना, उसका ये हश्र होता है कि मैं सारे दिन बहुत परेशान हो जाती हूँ। और वैसे मैं क्या परेशान हो जाती हूँ, छोटा बच्चा है वो ही परेशान हो जाती है एक ही कमरे के अंदर बैठ के। तो इससे पहले कि मैं उसकी पिटाई कर देती आज हैमू उसको अपने साथ ही ले गई किचन में। ये वैभू है यहाँ पर, और तब जाके वो वहाँ पे बैठी हुई थी चुपचाप। जब रिद्धि को कुछ समझ में नहीं आता तो उसका एक ही फंडा है, चलो मम्मी के पास। और मम्मी कर रही थी अपना ऑफिस का काम, बहुत प्रेशर था। पिटाई हो ही जाती, मगर उसकी चिट्ठी ने उसको बचा ही लिया मेरे हाथों से। हम लोग जा रहे हैं पार्क, अदिति और प्राची आगे आगे, मम्मी और रिद्धू पीछे पीछे। आजकल क्योंकि हैमू घर पे है तो इसीलिए मैं रिद्धि को लेकर मतलब रोज़ चली जाती हूँ शाम को, क्योंकि पीछे से शाम का जो डिनर है, रात का जो डिनर है वो हैमू प्रिपेयर कर देती है। सब्जी बना दी, आटा गूंद के रख दिया, और जैसे कि मैं आई तो फिर चाय उसने बना दी शाम की। तो मतलब देखना कैसे बोर हो रही है। बोर होते होते भी इतने बड़े पार्क में भी मेरे ही पास रही है। क्या हो गया, क्या बात हो गई? वाटर वाटर। ये मेरे सर पर से काफ़ी ज़्यादा बोझ हटा रखा है उसने। उसके बाद वो अपना काम करने बैठ जाती है, तो इसीलिए मैं इन बच्चों को लेकर पार्क चली जाती हूँ। और ऊपर से ये जो रिद्धि है, इनका तो बिल्कुल मन लगता ही नहीं है मेरे बिना कहीं, तो इसीलिए मुझे ही इसको लेकर यहाँ पर आना पड़ता है। बाकी फिर सब बिज़ी भी बहुत हैं।
करो। नहीं ठीक है, अब मैं करूँ। अदिति प्राची ने अपना कोई कोरियोग्राफ किया है डांस, तो उसके स्टेप्स वो मुझे दिखा रहे थे कि आप देखो हम लोगों ने ना ये कोरियोग्राफ किया है, तो वही परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है। रिद्धू यहाँ पर पूरे पार्क का नज़ारा लेते हुए। ये लेडी अपने 2 बच्चों को लेकर आ रखी थी पार्क में, तो वो अपना फ़ोन जस्ट उन्होंने उठाया ही था, तो रिद्धि गई और उनका फ़ोन ले रही थी। इतने में प्राची और अदिति आ गए उसको हटाने के लिए वहाँ से, तो वो लेडी इनसे बातचीत करने लग गई। रिद्धू चल बाबू, मैं तेरे को नहलाऊंगी। वो खेलेगी, उसको तो मैं चाहिए ना, मैं बैठी रहती हूँ, वो बैठी रहती है मेरे साथ बस। करी थी थोड़ी सी। रिद्धि सो चुकी है और हेमू, जब हम लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट करने के बाद मैनेजर का कॉल आया तो कैसा लगता है? बहुत ही बेकार लगता है। और वो भी फ्राइडे इवनिंग। फ्राइडे इवनिंग को तो बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने लॉग आउट कर दिया था, उसके बाद मेरे मैनेजर का कॉल आया, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जल आ गया, मतलब कि मेरे सर पे मतलब कि एक तूफ़ान आ चुका था। बट फिर जब मैंने उनका फ़ोन पिक किया तो थैंक गॉड ऐसी कोई बात नहीं थी, सब नॉर्मल था। उन्हें मुझसे कुछ पूछना था जिसका जवाब मैंने बहुत ही बहादुरी से दिया। और बाहर वो फ्लैट्स का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। ये पर्दे होंगे बंद। ये हो चुका है पैक। अभी यहाँ पे सब करती हूँ सेट। चाय बना रही हूँ मैं। जनरली 7:30 बजे तो मैं फटाफट से रोटी बना के डिनर करने पे विश्वास रखती हूँ, मगर क्योंकि हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद है तो इसीलिए मैं चाय बनाऊँगी अभी। और हम पहले पियेंगे चाय क्योंकि रिद्धि सो चुकी है और उसने सारे दिन, इसीलिए अब हम चाय सबसे पहले चुपचाप चाय एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी चाय रह गई है अब, और इसी के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है धीरे धीरे। हम यहाँ पर अपना काम करते हुए, और मैं यहाँ पर जो ये जो थोड़ी सी चाय बची है मैं उसको अब ख़त्म करूँगी। 8 बज रहे हैं, अब मैं रोटी भी बनाऊँगी और हम लोग लगे हाथ खाना भी खा लेंगे। और कल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि कल है हमारी रिद्धि का बर्थडे। वैसे तो उसका 2nd बर्थडे है, मगर हम फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर कुछ अनहोनी घट चुकी थी हमारी फैमिली में, तो हम इसीलिए साल भर के लिए कोई भी त्यौहार नहीं मना पाए। तो अब दिस टाइम हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो कल बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है और आप भी देखिएगा कि हमने रिद्धि के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया। सो मिलते हैं अब कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स।